दोस्तों, सामाजिक सरोकार के इस कार्य में एक और आपको सामूहिक विवाह सम्मेलन दिखाने जा रहे हैं सैनी समाज द्वारा ये कार्यक्रम। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की बहुत सुंदर झलकियों से आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों आइए चलते हैं। भोसड़ी के गोवर्धन प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं और हमारे महाराज जी कहीं से भी लंदन से भी आ सकते हैं। 20 साल से इनका यहाँ इस समूह सम्मेलन में सहयोग है और पूरी तरह से सहयोग करते हैं। मैं सैनी समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ जो इसी समूह सम्मेलन में सबने सहयोग करके और हम यहाँ आए और हमारा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर वधुओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर महाराज जी का आशीर्वाद भी वर वधु ने प्राप्त किया और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रामस्वरूप कोहली जी भी यहाँ पधारे। सबों ने मिलकर नवजोड़ों को आशीर्वाद दिया और इस मौके पर जो भी संस्थान के भामाशाह हैं और जो बाहरी भामाशाह जिन्होंने संस्थान को मदद दी, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाज की ये पहल आने वाले समय में फिजूल खर्ची को, जैसे महाराज जी ने कहा, उसको कम करेगी। साथ ही साथ एक जब सामूहिक विवाह होता है तो वर वधु दोनों के ऊपर एक पूरे समाज का बोझ होता है कि समाज ने हमारा विवाह कराया था, तो वो आगे अपने संस्कार, संस्कृति और सनातन तीनों की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सहयोगी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सामूहिक विवाह के रूप में 20 वर्षों से निरंतर इस महान यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हमारे सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज उत्थान समिति के द्वारा जो आयोजन यहाँ होता है, जिसमें पूरे 20 वर्षों से प्रति वर्ष मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिलता है। तो साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, हार्दिक शुभकामना और बधाई के साथ साथ हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारा देश ऋषि प्रधान देश भी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जिनकी हम औलादें, जिनकी परंपरा में हम जी रहे हैं, आज के तथाकथित वैज्ञानिक ये कहने पर मजबूर हो सकते हैं किसी कारणवश कि हम और हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। मैं कहा करता हूं कि तुम्हारे पूर्वज बंदर होंगे, पर हमारे पूर्वज तो राम हैं, हमारे पूर्वज तो कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज तो शंकर हैं, हमारे पूर्वज तो माता दुर्गा है, हमारे पूर्वज तो विवेकानंद, दयानंद, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इन सारे ऋषियों का जो हम ऋण नहीं उतार सकते, ढोंगी पाखंडी नहीं, वैज्ञानिक ऋषि जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, समाज में रहने का एक तरीका सिखाया है जो सुख, समृद्धि और खुशहाली का कारण बनेगा। सामूहिक विवाह के माध्यम से
हम उन परंपराओं को, उन ऋषि परंपराओं को, अपनी वैदिक सनातन संस्कृति की परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृति से बढ़कर के क्या हो सकता है? मेरा देश जगत गुरु के पर प्रतिष्ठापित रहा है। आज कमियां आई हैं भारतवर्ष में नहीं, हम भारतवासियों में कई कमियां आई हैं, विचार पूर्वक उन्हें दूर करेंगे, मेरा भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। 3 तरह के लोग मुझे नजर आए हैं इस समाज में। करोड़ों लोगों से मिला हूं, 23,000 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की 3 वर्ष, और 103 देशों में जा चुका हूं। 67 देशों में तो भारत सरकार की तरफ से जा चुका हूं, प्रतिनिधित्व कर चुका हूं विश्व धर्म संसद का भी, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस का भी, जहां 102 देशों के प्रतिनिधि थे, कितने राष्ट्राध्यक्ष थे, 76 एम्बेसडर थे, 1.25 लाख लोग थे सियोल ओलंपिक स्टेडियम में। मैंने देखा है कि भारत की संस्कृति का जो सम्मान है, इसका सानी दुनिया में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। अंधे होकर के पाश्चात्य सभ्यता की ओर दौड़ लगाने वालों, मैं खुला आह्वान करता हूं, लौटो, अपने देश की ओर लौटो, अपने देश की उन सनातन संस्कृति की ओर लौटो। लाख प्रयास करके जो तुम हासिल नहीं कर पाए, उसे सहज में प्राप्त कर जाओ। 3 तरह के लोग जीते हैं, इन करोड़ों लोगों में मैंने देखा। एक प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार जीते, प्रकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, एक विकृति परिपूर्ण जीवन जीते हैं, और एक मेरे देश की उस अमूल्य और महान संस्कृति के अनुरूप जीवन जीते हैं। एक उदाहरण छोटा सा अगर सुनाऊं मैं, तो सीधे सीधे नजर आ रहा है, खुद खाना या प्रकृति, खुद खाना या प्रकृति, किसी का छीन करके खाना या किसी को चैन से न खाने देना, ये विकृति है, पर किसी को खिला करके खाना, ये मेरे देश की संस्कृति है। मैं जीना चाहता हूं, हर व्यक्ति जीना चाहता है, ये प्रकृति है, पर किसी को चैन से न जीने देना, किसी की लाशों पर पैर रख करके जीने की कोशिश करना, ये विकृति है। और किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का भाव रखना, ये मेरे देश की संस्कृति है। अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीना। अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीने की कोशिश करना, स्वार्थ में नहीं परमार्थ में जीवन जीने की कोशिश करना, यही मेरे देश की संस्कृति है, जिसे हमारे वकील साहब ने, इनकी पूरी संस्था ने, इनके सब सहयोगियों ने हमेशा से अपनाने की कोशिश की है। मैं धन्यवाद भी देता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। अरे अपने बच्चों की शादियों के लिए तो हर कोई सोचता है, वाह 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 कहने को मन करता है। जो समाज के कुछ ऐसे वर्ग जो सक्षम नहीं पाते हैं इसमें अपने आप को, उनका सहयोग करके उन्हें घर बसाने में, समाज का एक सुयोग्य, इस राष्ट्र का एक सुयोग्य नागरिक बनाने में जो सहयोग आप दे रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, समाज आपका ऋण कभी चुका नहीं पाएगा। धन्यवाद ही कह सकते हैं आपको। इन सामूहिक विवाहों के माध्यम से रोक लगती है, फिजूल खर्ची पर रोक लगती है, बाल प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगती है, क्योंकि शासन और प्रशासन की निगाह रहती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहा करता हूं, आपने फूल मालाएं पहनाई है। एक बार मेरे को 3 ट्रॉली एक दिन में मालाएं उतरी, दिन भर के कार्यक्रम में 3 ट्रॉली भर करके। एक पत्रकार भाई कहने लगे, महाराज जी इतनी फूल मालाएं पहनाने का उद्देश्य क्या है? तब पहली बार मैंने अर्थ किया था, 14 भाव बताए थे। समय कम है, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, 3 जगह मेरे को और कार्यक्रम में जाना है। तो मैंने उस समय बताया था, मैंने कहा आप अपने से शुरू होइए। ये हार तो आप भी एक दूसरे को पहनाते हैं, नया जीवन प्रारंभ करते हैं, खाली महाराज जी को नहीं पहनाते, खाली प्रभु को नहीं पहनाते, खाली महापुरुषों को नहीं। और जब हार पहनाते हो, क्यों पहनाते हो आप जानते हैं? बोले नहीं महाराज जी, नहीं जानते हो तो जानिए। ये हार तब तक कहलाता है जब तक इसकी लड़ियां पिरो करके रखी जाती हैं। जब ये टूट जाता है, बिखर जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, फिर ये हार नहीं कहलाता है। आज वर ने हार दिया, वधु ने स्वीकार किया, वधु ने हार दिया, वर ने स्वीकार किया। अरे नया जीवन प्रारंभ कर रहे हो तो एक प्रेरणा जरूर ले लेना, पूरे परिवार को इस हार की तरह समेट करके रखना, पिरो करके रखना। जाते ही अलग अलग या छितर बितर करने की कोशिश मत करना। भाई को भाई से, माँ बाप को बच्चों से, एक दूसरे को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश मत करना। यह हार आज
आज आपने एक दूसरे को बनाया, एक दूसरे ने स्वीकार किया। जीवन में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाओगे, घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाओगे। ऐसे ही जैसे आज एक दूसरे से हार स्वीकार कर रहे हो, उन छोटी छोटी बातों में जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके परिवार टूटने की, बिखरने की कगार पर पहुंच जाता है, वहां भी हार स्वीकार कर लेना, तुम्हारा परिवार बसा रहेगा। एक दूसरे के अभिमान में नहीं कि तू शेर तो मैं सवा शेर, नहीं, हार स्वीकार करनी पड़े कर लेना और सुखी रहना। बाकी नहीं सुना रहा हूं, खाली नव जीवन जो प्रारंभ कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। और किसी क्षेत्र में जब कोई विजयश्री हासिल करता है उसको भी हार पहनाते, उसे ये एहसास कराते कि अभिमान में पद का दुरुपयोग मत करना, वरना जीतने के बाद फिर हार भी। हरि बोल। और महाराज जी को हार पहनाने का तात्पर्य खाली हार नहीं है, ये सुमन कहते हैं पुष्प को। अपना मन अर्पित करो, वो भी अच्छा मन। यदि अच्छा नहीं है तो उन महापुरुषों से कहो, संतों से कहो, गुरु महाराज से कहो कि महाराज लाख प्रयास करके हम अपने मन को तो अच्छा नहीं बना पाए, ये मन, अपना मस्तिष्क, अपना जीवन, अपने विचार इस पुष्पहार के माध्यम से आपको अर्पित करते हैं। आप ही कृपा करके उनको सुंदर बना दो, अच्छा बना दो। खैर ज्यादा कहने का समय नहीं, एक बार फिर उन बच्चों को जो नव जीवन प्रारंभ कर रहे हैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और हमारे प्रिय रामस्वरूप कोहली जी भी यहां पर आए हैं। मेरे प्रिय बच्चों में तो बहुत अच्छा लगा। हरि बोल, जोर से बोलेंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो उनके लिए उपयोगी हो सके आप कर सकेंगे, मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, हार्दिक शुभ आशीर्वाद देता हूं। दोस्तों बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, और यहाँ ये विवाह उत्सव चल रहा है दोस्तों, सामूहिक विवाह सम्मेलन, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी हिंदू रीति रिवाज से ये सैनी समाज का ये कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, और इसमें बहुत ही सुंदर कार्यक्रम को आज आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हाथ पीले कर रहे हैं माँ बाप, और ये देखिए ये जो है इसी को हाथ पीला करना कहते हैं दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से ये सामूहिक सम्मेलन में ये शादियां हो रही हैं दोस्तों। ये बहुत ही सामाजिक सरोकार का कार्य है जिसको लोग करते हैं, और आदमी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता है दोस्तों। सैनी समाज द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप देख रहे हैं। दोस्तों संस्था द्वारा यहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जो भी वैवाहिक सम्मेलन में जो परिजन आए हैं और उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है दोस्तों। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम समाज द्वारा। आज महात्मा ज्योतिराव फुले उत्थान समिति द्वारा 20वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें हमारे नववधू 9 जोड़े तैयार किए गए हैं। आज से पूर्व 409 जोड़े करा चुके हैं। आज तक हमारे द्वारा संस्था के 418 जोड़े किए जा चुके हैं, और
हमारा जो आज यदि समाज के अंदर ऐसे यदि शादी की जाती थी निजी घर से तो लगभग 10-10 लाख रुपए का खर्चा आता, जो आज समाज के लिए कम से कम लगभग 1 करोड़ रुपए की बचत की गई है। और इससे समाज की खर्च खराबी से बचेंगे। और हमारा तो यही उद्देश्य है कि हर साल हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन सभी समाज के सहयोगियों से, सभी संस्थाओं के मंत्री अध्यक्ष जो भी हैं हमारे, उन सभी के सहयोग से हमारा ये सम्मेलन निरंतर चलता रहे। और हमारे संस्था के द्वारा LED टीवी, गोदरेज अलमारी, पलंग, सोफा, तकिया, गद्दा, कूलर और 21 बर्तन और जो भी दैनिक सामान है समाज के, वो जो दैनिक घरेलू सामान होता है अपने दाम्पत्य जीवन चलाने के लिए हमारी संस्था के द्वारा उनको दिया गया है। और आज हमारे इस सम्मेलन के अंदर हमारे भामा साहों के द्वारा बढ़ चढ़ करके उन्होंने आज हमारा काम किया है। हमारे मुख्य आज हमारा समाज सामूहिक विवाह के माध्यम से जो कार्यक्रम होते हैं, इससे हमारे समाज की मजबूती बनेगी, सहभागिता बनेगी। और इस तरह से यदि हमारे निरंतर कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज एक दिन बहुत ऊंची उड़ान भरेगा। और हमारा समाज हमेशा से तैयार रहा है और हमारे समाज के द्वारा अब ये 20वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया है। इस तरह से हमारे समाज एक मजबूत होगा। इसी तरह से हमारे साल में हमें 2 कार्यक्रम होते हैं और बच्चों को सम्मानित का कार्यक्रम भी किया जाता है, जिसमें आज और इसी तरह से आज सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि जो भी फालतू खर्च खराबी है उसको रुकवाएं और बाल विवाह ना करें। और जो भी है अपने समाज की मजबूती के लिए समय समय पर खर्च खराबी से बचाव करें और उनका सहयोग करें और भामा साहों को भी सम्मानित करवाएं, जिससे हमारा समाज मजबूत होगा। जय। अध्यक्ष साहब हैं रामगोपाल सैनी जी और उनकी धर्मपत्नी जी, मैं उनके माध्यम से यहाँ जुड़ी हुई हूँ। और जब भी कोई छोटा सा भी प्रोग्राम होता है ये लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने लोगों के बीच में यहाँ आती हूँ। धन्यवाद।